राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, कैसे आपको कार्ड्स जो प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे इवेंट देते हैं, अच्छा आता है तो उसके लिए उपाय बता के आपको और अच्छा इन्हांस करके दे देते हैं, और अगर आपको कुछ नेगेटिव बताता है तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ। जहाँ आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, समझाने की ज़रूरत होती है समझा देती हूँ, और अगर ज़रूरत होती है आपको ये कहने की कि आप ऐसा कार्य ना करें, यानी कि कोई सजेशन, तो वो भी मैं आपको दे देती हूँ। आपको इन ऑल सारा कुछ मैं प्रिपेयर करके दे देती हूँ। बस आपने करना क्या है, आपने समझना है और किस तरह से मैं समझा रही हूँ उस तरह से उस इवेंट से बच के निकल जाना है। जब इवेंट कार्ड्स दिखा ही रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं आपको कि आपको कुछ ना कुछ जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे बचकर आपने किस तरह से निकलना है वो आपने देखना है। ठीक है, आपको मैं सारा कुछ बता रही हूँ। अब हम कोशिश करते हैं संडे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने को मिल रहा है। आप अपने बच्चों के साथ और तो अपने परिवार के साथ बिज़ी रहेंगे। ठीक है, आपके सारे कार्य जो हैं आज संपूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कोई पारिवारिक कार्य भी हो सकते हैं जिनको आपने पेंडिंग छोड़ रखा हो, तो आज के दिन आपके वो काम भी पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई काम दोबारा से शुरू करेंगे। शायद आपको कोई काम अपना पसंद नहीं आया और आप उस काम को चाहते हैं कि मैं दोबारा से उस कार्य को शुरू करूं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप दोबारा से उस काम को शुरू करने वाले हैं या आप उसकी बेटरमेंट के लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे के तरीके से करना चाहते हैं, नई शुरुआत देना चाहते हैं, तो ज़रूर देना, क्योंकि अब आपको रिज़ल्ट बेटर मिलेगा। ठीक है, आपका मंडे वाला दिन साधारण निकलेगा, लेकिन आप उपाय के तौर पे अगर डॉग्स को कुछ दे दो और उसके बाद सूर्य आराधना कर लो तो आपको रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, इतना आप कार्य कर लेना तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी के साथ, अगर आप शादी की तरफ बढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपका कोई ना कोई रिश्ता हो सकता है या कहीं रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है। और अगर आप बिज़नेस में हैं या कोई और तरह का कार्य करते हैं तो आपको क्या है, वहाँ से किसी न किसी की सपोर्ट मिलने वाली है। अब वैसे भी अगर कोई, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई मीटिंग के लिए बुला लेता है, आपको कहता है आज आ जाना, आज हम लोग मीटिंग करेंगे, तो किसी भी विषय में वो हो सकती है। मे बी आपने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा हो, कहीं भी कुछ ना कुछ बात हो, उसके लिए रिगार्डिंग आप मीटिंग करोगे तो वो मीटिंग ज़रूर होगी और मीटिंग के अंदर से रिज़ल्ट भी आपके लिए निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कार्य करोगे, बैठ के कुछ भी कार्य करोगे, हो सकता है 2 बातें उनकी अच्छी हों, 2 आपकी अच्छी हों, तो आप बैठ के एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर बातचीत करोगे। यानी कि मैंने एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। तो आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज़ के अंदर जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई अभाव नहीं है, यानी कि आपके पास पोजीशन भी है, आपके पास धन भी है, और आपके पास उस दिन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं अपने कार्य को करने के लिए वो सब अवेलेबल हैं। जब सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप उस तरह के कार्य जो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बदलिए अपने आप को। अपने अंदर जो आप इस तरह का नेचर ले लेते हैं कि हर चीज़ के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि डोमिनेशन से काम चलता है, कई बार क्या होता है हमें अपना रूप बदलना पड़ता है। हमारे अंदर एक बच्चा भी होता है, हमें उससे भी काम लेना होता है। तो आपने करना क्या है, उस चीज़ को आप समझो कि मुझे किस तरह से डील करना है किसी के साथ। ठीक है, तो वेडनेसडे वाले दिन बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपना नेचर के अंदर आपको चेंज करना है ताकि आपके लिए सिचुएशंस जो हैं कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, रूड बनने से काम नहीं चलेगा, थोड़े नरम होकर काम करोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्राप्त होने के बाद आप इतना अकेलापन महसूस कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए एक उपाय है, थर्सडे वाले दिन आप क्या करो,
बर्फ़ से आप एक ग्लास बर्फ़ जमा देना छोटा, ठीक है। उसके बाद एक कटोरी जमा देना। वो जमाने के बाद उसे आप बाहर निकाल लेना प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। कटोरी उल्टी करके रख देना, उसके ऊपर आप ग्लासी उल्टी करके रख देना, यानी कि बर्फ़ वाली जो पोर्शन निकला है वो बन गया आपके लिए छोटा सा एक शिवलिंग, ठीक है। आपने खुद बना लिया इंस्टेंट शिवलिंग, ठीक है। उसको लेकर के आपने उसकी पूजा करनी है। उसके ऊपर आपने त्रिपुंड बना देना है, उसके ऊपर आपने फूल डाल देने हैं, उसके ऊपर आपने जो कच्ची लस्सी चढ़ानी है वो चढ़ा देनी है। उसके बाद बेलपत्र जो हैं, जो जो आपकी इच्छा करे वो आप उस पर चढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर बैठें, उनसे बातें करें, ठीक है। और अपने मन की बात, जो भी कुछ दिक्कत है, आप भोलेनाथ से कहें बैठ के। वो जो आपने बनाया है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके भागना नहीं है। 5 मिनट उस चीज़ को दें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता एक्चुअली। थोड़ी देर के लिए भी आप बैठेंगे ना, 3 मिनट भी बैठ जाएंगे तो भी बहुत है। तो उसके बाद आप बैठ करके उनसे अपनी परेशानी कहें, बात कहें, और उसे नॉर्मली इसी तरह से छोड़ के अपने कार्यों में लग जाएं। उसके बाद आप उसे लेकर के, जब वो पानी हो जाता है बिल्कुल, आप अपने प्लांट्स के अंदर उसको डाल सकते हैं। बस आप तुलसी में ना डालिएगा, ठीक है। बाकी आप सारे प्लांट्स में किसी में भी आप डाल सकते हैं उस जल को। और उसके बाद आप देखना कि आपको जो अकेले रहना या परेशानी दे रहा है वो 1 डिग्री और इम्प्रूव करके आप बनोगे, यानी कि आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे अपने स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। जो आपको दुख महसूस हो रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा। दुख नहीं, आपके लिए थोड़ी शांति महसूस होगी आपको दिल में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद को महसूस हो जाएगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। मे बी आप कोई पुराने रिलेशनशिप के साथ वापस आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मे बी आप किसी पुराने रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़कर कुछ ना कुछ देखना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए जो है समय जो है बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे के लिए आपके लिए जो रहने वाला है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, या उसके आगमन से। कितनी बार होता है हम 2 लोग बात कर रहे हैं या हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं निकलता। आप अपने एक दूसरे के साथ सर फोड़ फोड़ के ही ख़त्म कर रहे हैं उस बात को। तो उतने में कोई थर्ड पर्सन अंदर एंट्री करता है और वो हमें कोई रिज़ल्ट दे के चला जाता है, और हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है कि हमारे लिए ये लाभ हो गया। तो वहाँ से आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। फ्राइडे को आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, शायद कोई पास्ट की चीज़ है जिसको आप खुद कह दोगे, नकार दोगे, और सैटरडे को ही आप किसी के साथ फ्रेश दिन शुरू कर रहे हो, कोई आ रहा है और वहाँ पर आकर के आपको मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्राइडे और सैटरडे के अंदर आपका जो दिनों का फ़र्क है वो एक फ्राइडे का दिन ही है। थोड़ा आप उलझे रहोगे पुरानी यादों के अंदर, तो निकल के बाहर आने की कोशिश करना। लेकिन कई बारी हम अच्छी यादों के साथ भी मिल सकते हैं। आप एल्बम्स लेके बैठ जाया करो, अगर ऐसा कभी कोई कार्ड आता है कि आप पुरानी यादों से कुछ निकाल नहीं पाओगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रही। कितनी बार आप पुरानी पिक्स देखो तो आप हंसने लगते हो। कभी छोटे बच्चों की कोई ऐसी शरारतें याद आ जाती हैं, कोई बातें याद आ जाती हैं, तो वो आपको खुशियाँ दे जाती हैं। तो रादर देन फ्राइडे को आप उदास रहो, आप खुश रहने की कोशिश करना, ठीक है। और सैटरडे का तो मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बता ही दिया है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।